मु आपण मानकु किछि विषय शेयर करी स्टेट रो हमर बजेट हो हमर फिस्कल हमर जो स्टेट इकोनॉमी केमिति प्रभावित होछि मु आपण को सेही जिंस ऊपर बुझेबी एवं सेही सुभद्रा आमर जो ओडिशार माँ माने अछंती सुभद्रा पाउचंती योजना पाउचंती सेमाने भी केमिति अफेक्टेड हेबे से विषय मु आपण किछि कहबी जदि हम ओडिशा पई आज किछि माने चिंतार विषय अछि ताले हला हमर फिस्कल हेल्थ होछि आमर अछि रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी एवं आगामी पीढ़ी भविष्यतर आर्थिक परिस्थिति कौन हम आमर जेतेबेले पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय थिले तांकर टेन्यूर समय आपण देखिबे ओडिशा गोटे ऋणग्रस्त राज्य सरप्लस रेवेन्यू स्टेट हो पारिथिला किंतु आजिर परिस्थिति कौन आपण माने देखंतु 2025-26 फिस्कल डेफिसिट माने अनुमान करथिले सरकार अनुमान करथिले 3.2% हबो डेफिसिट किंतु हेला केते 3.5%। आपण देखिबे जदि आ गोटे बड़ चिंतार विषय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2025-26 थिला 13% जीएसटी किंतु वर्तमान आपण देखंतु से माने निजे कहउचंती 26-27 इट मे एनहांस टू 14% लायबिलिटी आ फिस्कल डेफिसिट हमर ए अवस्था अछि ता माने कोन हमर जो सरप्लस रेवेन्यू हेइतिला स्टेट हेइतिला ता धीरे धीरे पछकु जाउची एमिति ए समय रे हमर प्रश्न उठुची स्टेट गवर्नमेंट जतबे विभिन्न स्कीम्स करची विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स करची ता चलिबो केमिति ता पे टंका कोठु आसीबो सुभद्रा बली विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स जो माने 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष धरि चलिबार दीर्घ मियादी चलिबा पई जो वेलफेयर स्कीम्स करा जाई थाए जो आप करा जाई छी ताले सेगुडा को चलिबा पई हमर कोन आवश्यक हम पई रेवेन्यू बेस कोटे आवश्यक हमर से रेवेन्यू बेस अछि तो चिंतार विषय होजी जे हमर गोटे जहा हमर स्टेट इकोनॉमी डिपेंड करे ओडिसा रो नॉन टैक्स रेवेन्यू ऊपर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमर जति के अछि तार 75% अनुमान करछि सेटा आसुची माइनिंग इकोनॉमी रु जोटा आसुची माइनिंग रेवेन्यू रु ताहले आपण माने भाबंतु जदि 75% हमर माइनिंग रु आसुची ता माने स्टेट रो ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऊपरे हमर स्टेट केते परिमाण डिपेंड करछि ता इकोनॉमी को बजाय रखिबा पई ताले हमर माइनिंग ऊपरे एति जत करूची ताले एमएमडीआर एक्ट जतबेले आसीला ता माने हला तार माइनिंग रेवेन्यू हमर फिस्कल जो इकोनॉमी ता ऊपरे हमर केते प्रभाव पकोउची हमर फिस्कल ऑटोनॉमी स्टेट ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी को से हमर संकुचित करे जाउची लिमिटेड करे जाउची हमर नॉन टैक्स रेवेन्यू कमिबार बहुत परिमाण चांस अछि ताहले एठी प्रश्न आसुची जे सुभद्रा भले गोटे स्कीम नामे कहूचु सेटा जो स्कीम ता हला रिकरिंग एक्सपेंडिचर रिकरिंग माने प्रति वर्ष चलिबो जदि प्रति वर्ष चलिबा पई हम प्रति वर्ष सेमती रेवेन्यू कलेक्शन होबा दरकार जदि आपण एमएमडीआर एक्ट जो हमर रेवेन्यू कमी जाउची माइनिंग रो हमर रेवेन्यू जो डेफिशिएंसी होबो भविष्य रे होबार बहुत परिमाण चांस अछि जेतु ताहले हमर एई स्कीम्स गुडा को चलिबो केमिति सुभद्रा गोटे स्कीम जहाँ आमर माँ मानकु प्रतारणा करिबार गोटे स्कीम बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही कारण आपण माने जानिचंती नवीन बाबू थिला बेले गोटे एक्ट प्रवर्तन करथिले जो एक्ट बଳରେ माफिया जो आमर अछनी खणी मालिक मानकु 1,20,000 कोटी टंका आदाय करि पारथांते स्टेट गवर्नमेंट जोटा कि सुभद्रा माँ मानक पई यूज हेई पारि थांता किंबा सुभद्रा माँ मानक पई को समस्त युवपीढ़ी हो छात्र शक्ति सीनियर सिटीजन सब वर्ग सबुथि पई यूज हेई पारि थांता किंतु स्टेट गवर्नमेंट कौन पई को मसुदा करथिले से खणी मालिक मानक सहित जे एमएमडीआर एक्ट पूर्वरु एटा टंका बकाया टंका आदाय करि पारले नाही तो वर्तमान कथा होची एबे जो होला एमएमडीआर एक्ट स्टेट रो फिस्कल ऑटोनॉमी को हम सीमित कर दीची तेणु आमर जो आमे टंका पाउथुलु जो आमर माइनिंग रो ता आमे पाइबुनी एठी 4-5 प्रश्न मु सरकार को पचरिया को चाहूची जे सुभद्रा समेत समस्त बड़ बड़ रिकरिंग वेलफेयर स्कीम्स रो सस्टेनेबल फंडिंग रो प्लान्स कोन सुभद्रा रो वार्षिक खर्चर फंडिंग सोर्स कोन जदि माइनिंग रेवेन्यू कमी जाए तबे सुभद्रा और अन्य रिकरिंग स्कीम्स चलिबो किपरि आगामी मिनरल वेल को आगामी पीढ़ी पई परमानेंट फाइनेंशियल एसेट्स परिणत करिया पई सरकार कर योजना कोन अछि एई परि 5टी क्वेश्चन पचिरिया सहित आउ गोटे कहूची जे काली राखी पूर्णिमा अवसर रे सरकार घोषणा करिसंती नेक्स्ट किस्ती देबे हम सुभद्रा रे मां मानकु 5,000 टका किस्ती देबे 5,000 टका तो किस्ती देबाटा तांको से ऑलरेडी प्रतारणा कहितिले केतिकी दउचंती केतिकी तेणु एटा आमे माने समस्त जानिचु मां माने भी से प्रतारणा शिकार हेचंती आपण माने कहउचंती देखंतु तांकर बीजेपी रो मंत्री माने कहउचंती जे मां माने छेली किनिबे एवं
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ, ମୁଁ ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ତ ଛେଳି କିଣି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାରେ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ? ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତ ରିଲିଫ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ କୁ ତ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ହଉ ଛେଳି ହଉ ସମସ୍ତେ କେହି ତ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଏଇ ଛେଳି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନେ କଲେ, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କଲେ? ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମା ମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହଉନଥିଲେ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହଉଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେଲେ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହେଲେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହୋଲ୍ଡର ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ହେଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ହିଁ, ଆମ ସରକାର ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଢଉଛନ୍ତି ନା କମଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସରକାର ଭାବିବା କଥା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା କଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଚଲେଇବାର ସ୍କିମ୍ସ ଚଲେଇବାର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଯେମିତି ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ସ ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ସ୍କିମ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ? এইটা ওনলি কোন ইলেকশন প্রোপাগান্ডা এবং কিছু সময় ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ସ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିଜ ଗୋଡେ ଛିଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ସୁଭଦ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, ବରଂ ଆମର ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କେତେ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ MMDR ଆକ୍ଟ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି, ଆମ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁର ଯୋଉଟା ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ହେଲା ଆମର ମାଇନିଂ ରୁ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଇ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କ କଥା। ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।